हेलो नमस्कार साथियों। एक दिन एक नदी में आपका स्वागत है। अपन पिछले वीडियो में दो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपनी तीसरी नदी है नर्मदा नदी, जो एक महत्वपूर्ण नदी है। इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात की जाए इसकी उद्गम की, तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये मध्य प्रदेश से होता है। दोस्तों बात की जाए तो ये भारत की एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों बात की जाए इसके प्रवाह क्षेत्र में, तो तीन राज्य में बहती है ये। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और गुजरात में खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। दोस्तों बात की जाए इसकी सहायक नदियों की, तो कहा जाता है कि इसकी 41 सहायक नदियाँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है जैसे तवा, छोटी तवा, शकर, कोलार, मान आदि। कुछ कोलार आदि महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियाँ। दोस्तों बात की जाए तो इस पर कुछ जलप्रपात है जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में। उसके बाद में बात की जाए दोस्तों तो धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है। बात की जाए इसके ऊपर परियोजना की, तो बरगी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना और सरदार सरोवर डैम, कुछ परियोजना इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों ये अपन नोट करते हैं उस तो अपनी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो दोस्तों बात की जाए इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक। ये अनूपपुर जिले में पड़ता है, अनूपपुर एमपी। दोस्तों बात की जाए इसकी लंबाई, तो लंबाई 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जिसमें से 1077 किलोमीटर एमपी में है, सबसे ज़्यादा एमपी में। दोस्तों इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात की जाए, तो यह प्रवाह क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात, तीन राज्यों में बहती है। दोस्तों बात की जाए इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदी टोटल 41 बताई गई, जिसमें कुछ तवा, मान, शकर, कोलार, हथिनी, छोटी तवा आदि। दोस्तों इसके बाद में बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ये फैक्ट इसके बारे में इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। और दोस्तों एक और बात है, ये भ्रंश घाटी में बहती, भ्रंश घाटी। इसके इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत में, सतपुड़ा पर्वत में। तो दोस्तों ये भ्रंश घाटी में बहती है, इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा, और दोनों के बीच में भ्रंश से होते हुए बहती है ये दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप नोट कीजिए इसको। आपने नोट किया होगा दोस्तों, पॉज करके आप नोट कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद में बात की जाए तो कर्क रेखा के समानांतर, कर्क रेखा के समानांतर बहती है, समानांतर बहती है। दोस्तों इस पे कुछ जलप्रपात जिसमें कपिलधारा, दुग्धधारा, ये दोनों अनूपपुर में, अनूपपुर में। वहीं बात की जाए सहस्त्रधारा, ये महेश्वर। वहीं बात की जाए धुआंधार, धुआंधार
ये भेड़ाघाट जबलपुर में। दोस्तों अमरकंटक, जबलपुर, भेड़ाघाट, महेश्वर आदि इसके किनारे बसे हुए शहर है। दोस्तों इसके ऊपर परियोजना है कुछ, जैसे इंदिरा गांधी, ये खंडवा में, बरगी, ये जबलपुर में, सरदार सरोवर, ये गुजरात में। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती और ये डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रही नर्मदा के बारे में, जैसे आपने नोट किया होगा इसको। दोस्तों इसका ब्रीफली एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद में अपन लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों मैंने कि आपको जैसा कि बताया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। और इसका नर्मदा नदी का उद्गम होता है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर से होता है। और दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की एक प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आती है। दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। यह कर्क रेखा के समानांतर है। और दोस्तों मैंने बताया आपको कि इसका प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और दोस्तों मैंने आपको ये बताया इसके बाद में कि सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ 41 सहायक नदियाँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे तवा, छोटी तवा, शक्कर, मान, कोलार, दूधी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। इसके बाद में इसमें कुछ जलप्रपात है, जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ परियोजनाएं जैसे कि बरगी परियोजना, उसके बाद में सरदार सरोवर बांध और इंदिरा गांधी या पुनासा डैम कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों। उसके बाद में ये डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर, गुजरात में अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये रही अपनी नर्मदा नदी के बारे में बात। दोस्तों आपको कैसी लगी ये नदी और किसको पढ़ के कैसा लगा, तो दोस्तों कमेंट में आप बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।